अकाउंटिंग इक्वेशन आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब मेन देखो बेटा, अब मैं बात करूं अगर बड़े क्वेश्चन की, मेन क्वेश्चन की, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें क्या क्या बनाना होता है। हमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है, जैसे कि नाम बता रहा है इसका, ठीक है। स्टेटमेंट में हमें क्या प्रूव करना होता है कि एसेट और लायबिलिटी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें प्रूव करना होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, या इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। भाई मैं आपको कभी नहीं कहता आप कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखो, मैं हमेशा क्या कहता हूं, कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखो। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम बनाएंगे, मेनली कहीं इनकम एक्सपेंस की जगह दिख रही है आपको, पर अकाउंट में तो इनकम एक्सपेंस भी होते हैं। कहीं प्रॉफिट लॉस की जगह दिख रही है, पर अकाउंट में तो प्रॉफिट लॉस भी होता है। तो ऐसे में ये इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट या लॉस कहां एडजस्ट होंगे या कैसे एडजस्ट होंगे। तो सुनिए, अगर कोई भी प्रॉफिट दिखता है आपको तो वो कैपिटल में ही प्लस होता है बेटा। कोई भी गेन दिखता है तो वो कैपिटल में ही क्या होगा, प्लस होगा। कोई भी एक्सपेंस दिखता है, भाई जब गेन मालिक के तो एक्सपेंस भी कौन झेलेगा, मालिक। कोई भी लॉस दिखे तो वो भी कहां से एडजस्ट होगा, कैपिटल से। ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, एडिशनल कैपिटल कैपिटल को बढ़ाती है। इसके अलावा दो ऐसी चीजें हैं जो इसी में प्लस होंगी, इसी में माइनस। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। इस आज की क्लास में मैं आपको प्रूव करना सिखाऊंगा कि दोनों साइड हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन करेंगे जो मेन ट्रांजैक्शन है, जो हमारा आगे क्वेश्चन भी बन जाएंगी, और ये मेन ट्रांजैक्शन है जो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। नोट करो पहले इसे। तो आज जो मैं कराऊंगा नोट करना, वही मेन ट्रांजैक्शन बनेगी बड़े क्वेश्चनों में, ठीक है। करें शुरू। लिखो ट्रांजैक्शन नंबर 1, मोहन कमेंस बिजनेस with cash rupees 20,000 and stock rupees 50,000. Mohan commenced business with cash rupees 20,000 and stock 50,000. दो इफेक्ट देखो बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, बताओ मुझे। कैश आ रहा है, कितने रुपए। कैश क्या होता है, और क्या आ रहा है। वैसे गुड्स को हम एक्सपेंस मानते हैं, पर मैंने बोला था इस चैप्टर में क्या मानना है, एसेट। कितने रुपए, ये दोनों चीजें हम किससे ले रहे हैं, मालिक से। जब मालिक से बिजनेस कुछ लेता है तो वो क्या बन जाती है, कैपिटल। कितने रुपए। अब हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है,
हमें प्रूव करके दिखाना है एसेट हमेशा बराबर रहते हैं कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी के, यही प्रूव करना है। अब बताओ एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, कितना? 70,000। दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ रही है घट रही है, कितने रुपए? एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, कुछ नहीं। क्या दोनों साइड बराबर है? बस हमें यह प्रूव करना है इस चैप्टर में एक स्टेटमेंट के रूप में। मैं अभी पॉइंट के रूप में बता रहा हूं, बाद में इसी को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? स्टेटमेंट। जो मैं आज आपको 15-20 पॉइंट लिखवाऊंगा वही मेन पॉइंट है। उसके बाहर से पूरे गाजियाबाद, पूरे दिल्ली एनसीआर में किसी भी स्कूल की बात करता हूं, कोई क्वेश्चन उन पॉइंट्स के बाहर नहीं जाएगा भाई। सही है? जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 2, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर ₹15,000। गुड्स बेचे 10,000 वाले कितने में? 15,000 में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इफेक्ट आया बिजनेस में से? क्या कम होगा? कितने वाले? क्या आएगा? कितने रुपए? तो 5,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। एसिड के प्रॉफिट को हम साथ के साथ दिखाते हैं, बताई थी बात। और गुड्स को यहां क्या मान रहे हैं हम? एसिड। 5,000। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एसिड हमेशा बराबर रहता है कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। भाई गुड्स क्या होते हैं इस चैप्टर में? एसिड। कैश क्या है? अब प्रॉफिट तो प्रॉफिट है ही। अब बताओ एसिड्स पे कुल कितना असर पड़ रहा है? 15,000 प्लस हो रहे हैं और 10,000 माइनस हो रहे हैं, तो एसिड पे कुल कितना असर आ रहा है? दूसरी तरफ प्रॉफिट किस में जुड़ता है? कैपिटल में 5,000। क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी पे भी कोई असर है? क्या दोनों साइड बराबर है? बराबर है। यही हमारा इस चैप्टर की थीम है, ये हमें प्रूव करना है। सही है? अकाउंटिंग इक्वेशन, डुअल एस्पेक्ट। कोई डाउट है कृष्णा? 10 ट्रांजैक्शन नंबर 3। जब लिख लो सेकंड बताना, थर्ड तब लिखूंगा। बोलो। परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 फॉर कैश एंड ₹30,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे कुछ कैश में कुछ उधार में। बिजनेस में क्या आ रहा है? कितने के गुड्स क्या होते हैं? कुछ कम हो रहा है, कितना? कैश क्या होता है? और जिनसे उधार में गुड्स खरीदते हैं वो कौन होते हैं? क्रेडिटर। क्या होती है हमारी? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। यही है ना? अब जरा प्रूव करते हैं। एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ भाई, गुड्स क्या है? बढ़ रहा है, कितना? कैश क्या है? क्या हो रहा है? कितना? तो फाइनल इफेक्ट क्या पड़ रहा है? प्लस या माइनस? दूसरी तरफ क्रेडिटर कैपिटल है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, कितनी बढ़ रही है? अब बताओ एसिड साइड कितना बढ़ रहा है टोटल, और लायबिलिटी साइड? क्या दोनों साइड बराबर है? बस हमें यही तो प्रूव करना है और करना ही नहीं कुछ।
20 के आसपास ट्रांजैक्शन लिखवा रहा हूं, अगर वो दिमाग में सेट है तो आप यकीन मानो गाजियाबाद के किसी भी स्कूल में, एनसीआर के किसी भी स्कूल में उसके बाहर से एक पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, यहां हम इंडिविजुअली सीख रहे हैं, बाद में इसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ याद है ज्ञानशी? एसेट लायबिलिटी समझाए थे जो है दिमाग में? चलो फोर्थ, पेड सैलरी ₹10,000 एंड रेंट ₹5,000। बताओ दो इफेक्ट या तीन इफेक्ट जो भी बनेंगे, क्या कम होगा? कितने रुपए? सैलरी और रेंट के बदले में काम कब करवाओगे? तो दोनों क्या है? कितने रुपए? 15,000। अब प्रूव करना है हमें क्या? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ भाई, कैश एसेट क्या होता है, वो कैश क्या होता है? एसेट पे क्या असर हो रहा है? दूसरी तरफ एक्सपेंस कौन झेलता है? मालिक। तो कहां से माइनस करते हैं एक्सपेंस? क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कोई असर है? क्या दोनों साइड बराबर है? बराबर है। यही हमें प्रूव करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यही बात हमें प्रूव करनी है। कोई डाउट इसमें? नोट करो, तो बढ़ता हूं आगे। तो आ गया बेटा, कोई डाउट इसमें? फिफ्थ, पेड रेंट ₹10,000 इन एडवांस। एडवांस में रेंट दिया है, बताओ बिजनेस में से क्या कम होगा? कितना? कैश क्या होता है? अच्छा, एडवांस रेंट के बदले में काम कब करवाओगे? तो एडवांस रेंट क्या है हमारा? प्रीपेड रेंट के नाम से क्या है हमारा? एसेट क्यों है भाई? क्योंकि फ्यूचर में काम करवाएंगे, ऐसे ही है। अब हमें प्रूव करना होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बताओ एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? एक एसेट कम हो रहा है 10,000, एक एसेट बढ़ रहा है 10,000। फाइनल इंपैक्ट क्या पड़ा? कैपिटल में कोई इंपैक्ट, एक्सटर्नल लायबिलिटी में। तो दोनों साइडों का टोटल क्या रहना चाहिए? क्या इक्वल है? है। यही हमें प्रूव करना है, बार बार कह रहा हूं बस मैं। किसी को भी कोई डाउट है साथ के साथ पूछना। ये चैप्टर मिनिमम 10 नंबर का आएगा, मिनिमम 10 नंबर का, और मैक्सिमम 14 नंबर का। सिक्स, सैलरी ₹8,000 एंड वेजेस ₹5,000 स्टिल अनपेड। अनपेड का मतलब क्या बता रखा है मैंने? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? काम करवा लिया पर पैसे नहीं दिए। तो एक तरफ काम करवा लिया, तो ये क्या बन गया? एक्सपेंस। कितने रुपए? दूसरी तरफ पैसे नहीं दिए,
तो ये क्या बन गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी। किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। कितने रुपए, 13,000। कोई डाउट है भाई इस पॉइंट में? अब इसको प्रूफ कैसे करना है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ जी, पहले बताओ एक्सपेंस कौन झेलेगा, मालिक। तो कैपिटल में प्लस या माइनस, अच्छा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, कितनी, एसिड में कोई असर, क्या देखना दोनों साइड बराबर है, नहीं है बराबर, यही हमें प्रूव करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसिड विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, या एसिड विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। आप लोग कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोलने की आदत मत गिरना, सही है, बाद में जाके नहीं तो पछताना पड़ेगा हमें। कौन है फोटो भेजी, 7 receive rent rupees 8,000 and commission rupees 2,000। हाँ जी, receive rent rupees 8,000 and commission rupees 2,000। बताएं, कैश बढ़ेगा कितना, कैश क्या होता है, अब समझ आ रहा होगा। शुरुआत में मैंने ये चीजें क्यों सिखाई थी बेटा आपको अच्छी तरीके से, है ना। कोई भी चैप्टर बताओ आप आराम से कर पाते, हम नहीं तो हर चैप्टर हमें मुश्किल लगता। दूसरी तरफ ये क्या है मेरी, कितने रुपए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, कैपिटल प्लस, अब बताओ एसिड पे कोई असर आ रहा है क्या, क्या इनकम किसको मिलती है, मालिक को, तो कहां जुड़ेगी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में कोई असर, क्या दोनों साइड बराबर है, बढ़िया है। लिख लो तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लो, मैं हर चैप्टर को उठा के जाता हूँ, जाता हूँ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीव रेंट, 6 कहां से आ गई, 8। रिसीव रेंट ₹5,000 इन एडवांस। अब बताओ क्या बढ़ रहा है बिजनेस में, एक तरफ कितना, दूसरी तरफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, है ना, किस नाम से, एडवांस रेंट के नाम से। कितनी, पैसा एडवांस में लिया है तो फ्यूचर में काम करना पड़ेगा।
हमें प्रूव करना है एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बताओ एसिड पे कोई असर आ रहा है? कैपिटल पे कोई असर आ रहा है? एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कोई असर आ रहा है? क्या दोनों साइड बराबर है? हैं। चलिए आगे बढ़िए। 9 कमीशन ₹10,000 इज स्टिल रिसीवेबल। किस चीज का दूसरा नाम बताया था मैंने? रिसीवेबल, एक्रूड इनकम का, है ना? एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? काम कर दिया, इनकम के लिए काम करना पड़ता है बेटा, पर पैसा नहीं मिला। तो अगर काम कर दिया है तो क्या बढ़ गई? इनकम। पैसा अब नहीं मिला तो कब मिलेगा? तो इसे क्या कहते हैं हम? एक्रूड कमीशन के नाम से। कितने रुपए? 10। चलो प्रूव करते हैं। एसिड इज इक्वल टू, बेटा पढ़ लें अब, कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बताओ एसिड पे कोई असर आ रहा है क्या? बढ़ रहा है। कैपिटल पे कोई असर आ रहा है क्या? बढ़ेगी। इनकम कैपिटल में प्लस होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कोई असर आ रहा है क्या? दोनों साइड बराबर है? बराबर है। अब हमारा चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 पहले करा दिया था, कोई बात नहीं, रूटीन सिस्टम में दोबारा कर लेंगे। 5 चल रहा है, मतलब अब मैं बुक के ऑर्डर में चल रहा हूं अभी, जब तक मुझे चलना है। ठीक है बेटा? मुझसे पूछ ले बेटा, मैं भी बता दूंगा। क्या पूछ रही है बेटा? 10 sold goods costing ₹20,000 for ₹30,000, full stop, receive ₹18,000 in cash। करें जी? हाँ जी बब्या जी, क्या कम होगा बिजनेस से? गुड्स कम होंगे। कितने के? इस चैप्टर में हम गुड्स को क्या मान रहे हैं? कितने में बेचे हैं गुड्स मैंने? तो क्या हो गया हमारा? कितने रुपए? अब मुझे टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए था? 30,000, जिसमें से कितना पैसा मिल गया? कैश क्या होता है? जो पैसा अब नहीं मिला तो कब मिलेगा? जिन्हें उधार में गुड्स बेचते हैं वो कौन होते हैं? डेटर। डेटर क्या होते हैं हमारे? कितने? अब करो 2। एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ भाई, एसिड गुड्स एसिड कम हो रहा है, कितना? -20,000।
प्रॉफिट किसे मिलता है तो किस में जुड़ेगा, प्लस 10,000। कैश क्या होता है, कितना बढ़ रहा है, 18,000। डेटर क्या होते हैं, कितने बढ़ रहे हैं, 12,000। एसेट पे फाइनल इंपैक्ट बताना क्या आ रहा है, +10, और दूसरी तरफ +10। क्या दोनों साइड बराबर हैं? है। लिख लो, ये वाला पॉइंट लंबा है मुझे पता है। बढ़े आगे, रुकू। इलेवेंथ, परचेज ए बिल्डिंग worth rupees 2 lakh, comma, by acquiring bank loan of rupees 1,60,000। हाँ जी, बताइए बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। बिल्डिंग बढ़ रही है, कितने रुपए, बिल्डिंग क्या होती है, और भी कुछ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लोन नाम से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कितनी, और क्या हो रहा है, लोन वगैरह जब लिंक हो जाए ना तो बैंक से जोड़ा करो चीजों को, ठीक है बेटा। बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अब के बैंक क्या होता है बेटा, जनरली बड़ी पेमेंट चेक से होती है, ये मानना। अब प्रूव करना है, अब बताओ एसेट पे कोई असर है, 2 लाख का एसेट और 40,000 का एसेट कम हो रहा है, और दूसरी तरफ एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ रही है 1,60। इसका फाइनल इंपैक्ट क्या आ रहा है, क्या दोनों साइड बराबर दिख रही है, तो ठीक है, नोट करो। ये रिवाइज करके आनी है अगली क्लास में जब आओगे घर पे अच्छे से। बढ़े आगे, 12th, पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक लोन ₹40,000 and interest
₹10,000। क्या कम होगा? अभी अभी बोला था बैंक ट्रांजैक्शंस हो तो बैंक से कम कर लो। कितने रुपए कम हो रहे हैं? बैंक क्या है? एसेट। और भी कुछ कम होगा या बढ़ेगा? लोन नाम की एक्सटर्नल लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। कितने रुपए? और इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? खर्चा। इंटरेस्ट क्या होता है? अब देखते हैं। कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बताओ एसिड पे कोई असर आ रहा है क्या? लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सपेंस कौन झेलता है? तो एक्सपेंस से कैपिटल बढ़ती है कम होती है? देखना जरा इस साइड का फाइनल इंपैक्ट क्या है और दूसरी तरफ -50। कोई डाउट? देखो बड़े आ गए क्या? चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 13। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000। बताएं दो इफेक्ट। कैश कम होगा। कैश क्या होता है? कितने रुपए? दूसरा इफेक्ट फर्नीचर बढ़ेगा कम होगा? फर्नीचर क्या है? कितने रुपए? अब हमें प्रूव करना है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बताओ एसिड पे कोई असर आ रहा है? ये एसिड है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये भी एसिड है, ये बढ़ रहा है। फाइनल इंपैक्ट कैपिटल में एक्सटर्नल लायबिलिटी का असर था ही नहीं। क्या बराबर है दोनों साइड? क्या हुआ? 14 चार्ज डेप्रिसिएशन ₹4,000 ऑन फर्नीचर। बताएं दो इंपैक्ट। क्या कम होगा? कैश क्यों कम होगा भाई? तुमने स्कूटी खरीद रखी थी, उसकी वैल्यू गिर रही है तो जेब से पैसा जा रहा है। अब फर्नीचर नाम के एसेट की वैल्यू कम होगी भाई। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारा खर्चा। अब देखते हैं इंपैक्ट। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एसेट कितना कम हो रहा है?
डेप्रिसिएशन खर्चा है, कौन झेलेगा? तो कहां से माइनस करूंगा? कुछ पूछना है? बढ़े आगे। रिसीव रेंट ₹10,000 and security deposit ₹40,000। क्या आ रहा है बिजनेस में? कितना? दूसरी तरफ रेंट क्या है मेरी? कितने रुपए? और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? एसेट। कितने रुपए? अब मैं आपसे कुछ पूछूं, एक बार डेबिट क्रेडिट लगा देते हैं। कैश एसेट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ रही है, तो और आपने कहा सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट अब बढ़ रहा है, तो डेबिट क्रेडिट बराबर है। बुक शुरू करने से पहले इसलिए मैं सब कुछ बता के चलता हूं बेटा। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लायबिलिटी। मैं आपसे एडवांस में 4 महीने का रेंट लेके रख रहा हूं, या तो फ्यूचर में आपको मैं फ्री में जगह यूज करने को दूंगा, या मैं आपका पैसा वापस लौटाऊंगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है? लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी? अब देखो, अब ये लायबिलिटी होती है, क्या हो गया? क्रेडिट हो गए ना बराबर। चलो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बताओ कैश क्या होता है? कितना बढ़ रहा है? इनकम किस में जुड़ती है? और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है? क्या दोनों साइड बराबर हैं? हाँ। पहले बराबर आती है क्या? नहीं आती। सिक्सटीन्थ, परचेज ए मोटरसाइकिल वर्थ ₹20,000 फॉर प्रोप्राइटर। बताओ क्या आ रहा है बिजनेस में? कुछ आ रहा है? कुछ जा रहा है? कैश जा रहा है, कितना? और दूसरी तरफ ये 20,000 क्या बन गया? ड्राइंग। कितनी? अब प्रूव करो। कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एसिड पे कितना इंपैक्ट? ड्राइंग किसमें से माइनस करवाई थी मैंने? कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी में नो इंपैक्ट। कोई डाउट इसमें? श्योर? अब एक नोट लिख रहा हूं, याद रखना। इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम,
आर ऑल्सो ड्रॉइंग। अगर कभी क्वेश्चन में दिखे पेड इनकम टैक्स तो उसे खर्चा मत मानना, क्या मानना है उसे? ड्रॉइंग। सही है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बड़े 18 नहीं 17, पेड टू क्रेडिटर ₹18,000 in full settlement of ₹20,000। बताओ क्या क्या इंपैक्ट होंगे? सबसे पहले कैश कम होगा। कैश क्या है? पेमेंट करने पे क्रेडिटर नाम से लायबिलिटी कम होगी। कितनी? और कम पैसा लौटा रहा हूं तो फायदा नुकसान? गेन। कितना? अब इंपैक्ट देखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बताओ एसेट पे कोई असर आ रहा है ऊपर? क्या कैपिटल पे कोई असर आ रहा है ऊपर? प्रॉफिट मिलते हैं मालिक को। एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कोई असर आ रहा है? तो गेन है ना, गेन है बेटा। अरे ये तो बीच का प्लस है, वो तो आगे लिखूंगा। एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कोई असर आ रहा है? -20। देखना जरा इस साइड का फाइनल इंपैक्ट, क्या दोनों साइड बराबर है? हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। तो नैतिक जी क्या होता है? नैतिक का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार। 18 receive from debtor ₹8,800 in settlement of ₹9,500। हाँ जी बताए कितना? कैश क्या होता है? और डेटर नाम का एसेट कम होगा। कितना? कम पैसे मिल रहे हैं, डिस्काउंट को खर्चा माना करो। ठीक है बेटा। कितना? अब एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बोलिए। $8,800 एसिड में प्लस, 9,500 एसिड से माइनस, और 700 कैपिटल में प्लस। प्लस या माइनस खर्चा है ना ये? हाँ खर्चा है तो क्या करा जाता है? माइनस करा जाता है। इसका इंपैक्ट भी -700 और दूसरी तरफ भी -700। कोई डाउट है? बने
सच बताऊं, इनके अलावा तुम्हें बुक में एक ट्रांजैक्शन भी नहीं दिखेगा। हर क्वेश्चन में सेम पॉइंट्स में से पॉइंट दिखेंगे, यानी ये 20 पॉइंट कर लिए तो चैप्टर के अंदर से कुछ बाहर से दिखेगा ही नहीं। आगे बढ़े। गुड्स वर्थ ₹10,000 withdrawn by proprietor। बताओ बिजनेस में क्या क्या इंपैक्ट आएंगे। कितना, और ये मालिक को दे रहा हूं तो ड्राइंग बन गई। अब इंपैक्ट देखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। स्टॉक क्या है, और ड्राइंग कहां से माइनस होती है, कैपिटल से। क्या दोनों साइड बराबर है? क्या हुआ सेठ जी? गुड्स वर्थ ₹10,000 lost by fire and insurance company admit claim of ₹8,000। जी, क्लेम, एडमिट क्लेम। क्या कम होगा, कितने के? गुड्स को क्या मानते हो, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कराया, मतलब पैसा मिल गया या मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी नाम से एसेट 8,000, फ्यूचर में 8,000 वापस मिल जाएंगे, तो 2,000 का क्या हो गया, लॉस। करिए प्रूफ। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एसेट पे कोई असर आ रहा है, और भी कोई असर, और लॉस कौन झेलेगा, फाइनल इंपैक्ट। क्या दोनों साइड बराबर है, हाँ या ना? हाँ। बस एक लास्ट शगुन का 21वां थोड़ा अच्छा रहता है। लिख लो। इक्कीस, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹5,000 and provide interest on capital ₹10,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने ऊपर क्या इफेक्ट बताए थे आपको, ध्यान दिलाना जरा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऐसा क्यों होता है, अगली क्लास में समझाऊंगा, 10-1 मिनट लेकर,
ठीक है, लॉजिकल रीजन के साथ, ऐसे नहीं बस याद करना है। तो इंपैक्ट तो दोनों, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस यानी जीरो, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस यानी जीरो। पर ऐसा क्यों, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा समय लगेगा। आज का होमवर्क केवल इन 20 ट्रांजैक्शन को दिमाग में बैठा कर लाना है जितना हो सके। सही है, समझा तो मैंने दिए, एक बार आप लोग भी दिमाग में बैठा के लाए। किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, नहीं चलिए। अभी को के लिए बैठ जाइए।